21 मई को होगा वाराणसी किराना व्यापार समिति का चुनाव। चुनाव को लेकर आयोजित हुई महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता। व्यापारियों की एकता और हितों पर दिया गया विशेष जोर। वाराणसी किराना व्यापार समिति कतुआपुरा विश्वेश्वरगंज द्वारा आगामी समिति चुनाव को लेकर विश्वेश्वरगंज स्थित एक सभागार में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से वर्तमान अध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज कुमार पांडेय ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि वाराणसी किराना व्यापार समिति का चुनाव आगामी 21 मई 2026 गुरुवार को केशरवानी धर्मशाला विश्वेश्वरगंज में संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि चुनावी प्रक्रिया दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद मतगणना की जाएगी तथा विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि समिति का चुनाव लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भाईचारे के वातावरण में होना चाहिए। उन्होंने सभी प्रत्याशियों एवं व्यापारियों से चुनाव के दौरान अनुशासन बनाए रखने तथा आपसी सौहार्द कायम रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत व्यापारियों की एकता है और यदि सभी व्यापारी संगठित होकर कार्य करें तो व्यापारिक समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वेश्वरगंज क्षेत्र वाराणसी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जहां प्रतिदिन हजारों व्यापारी अपने व्यापारिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसे में व्यापारियों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करना समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समिति लगातार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है और भविष्य में भी पूरी निष्ठा के साथ कार्य करती रहेगी। मनोज कुमार पांडेय ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बाजार व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, जाम, पार्किंग, साफ सफाई एवं व्यापारिक सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं व्यापारियों के सामने मौजूद हैं। समिति इन सभी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठा रही है तथा उनके स्थायी समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यदि व्यापारियों का पुनः समर्थन प्राप्त होता है तो संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाया जाएगा। महामंत्री पद के प्रत्याशी अशोक कसेरा ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए तत्परता से कार्य करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि समिति को और अधिक संगठित एवं मजबूत बनाकर व्यापारियों की आवाज को प्रशासन तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में व्यापारियों को एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है, जो उनके अधिकारों और समस्याओं को प्रमुखता से उठाए। अशोक कसेरा ने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने बाजार क्षेत्र में बेहतर समन्वय, व्यापारियों के बीच संवाद तथा संगठनात्मक मजबूती पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि समिति का प्रत्येक पदाधिकारी व्यापारियों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और संगठन का कार्य पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय जायसवाल ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती उसकी आर्थिक पारदर्शिता पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि समिति की आर्थिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि व्यापारियों का विश्वास संगठन पर और मजबूत हो सके। उन्होंने व्यापारियों से निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील भी की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेश डोडवानी ने व्यापारियों की एकता को संगठन की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि सभी व्यापारियों को व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान उपस्थित व्यापारियों ने भी संगठन की मजबूती एवं व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रत्याशियों ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ चुनाव संपन्न कराने का संकल्प दोहराया तथा सभी व्यापारियों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, वर्तमान जो चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में अपना एक परिचय बताते हुए पत्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कोई विशेष बात है सर? देखिए, आप लोग, मैं अशोक कसेरा इस विगत 15 साल से अपने वाराणसी किराना व्यापार मंडल के जो है महामंत्री पद पर रहा हूँ। आज यह फिर से मौका आया है कि हम सभी के बीच जो है चुनाव की प्रक्रिया आ गई सामने। यह संभवतः पहली बार है जो कि फिर से चुनाव का मतलब कि होने जा रहा है, वो भी वोटिंग द्वारा। तो हम लोगों ने काम किया है, काम करने के आधार पर हम यही अपने मतदाताओं से कहेंगे भाई वो हम लोग का साथ दे, क्योंकि उन्होंने देखा है कितने अच्छे ढंग से हम लोगों ने 15 साल तक काम किया है, दिल से किया है और उनके लिए हर समय हम लोग उपलब्ध रहे।
जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि जितने भी समय जब भी जिसने याद किया हम लोग उसके समय तैयार रहे। आज भी हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं, हम लोग अगर काम किया है तो हम लोग का साथ दें। सर, ये जो लोग बता रहे हैं कि आकर के चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और चुनाव होने की प्रक्रिया, तो क्या कारण है कि ऐसा है, कुछ 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 लोग हैं ऐसे जो कि गंदी राजनीति अपना अपनाकर इस व्यापार मंडल को जो है उसमें अपना होता है कि विदेश फैलाना की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति एक अखाड़ा बनाकर रखनी है, जो कि बाहरी है, उनसे कोई व्यापार से लेना देना नहीं है। तो वो किसी प्रकार बड़बड़ा कर लोगों को वोटिंग के लिए कहे नहीं, इस बार आप वोटिंग द्वारा चुनाव होगा। चलिए ठीक है, अगर हमने काम किया है तो ठीक है, नहीं है तो अपना मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो सम्मानित व्यापारी गण है वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो व्यापारियों की मूलभूत तीन समस्याओं के लिए ये मूलभूत समस्या यह है कि हम लोगों में सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी परेशानियां है वो मुखातिब है। हम लोग उसके लिए हमेशा लड़े हैं, उसके लिए हमेशा लड़े हुए। आज मंडी शुल्क की आपको जानकारी होगा कि मंडी शुल्क की लड़ाई हम पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। आज भी हमारी सरकारी से मांग है कि हमारे यहाँ जो मंडी शुल्क लिया है तो उस पर खत्म किया, क्योंकि अन्य प्रदेशों में नहीं है। इसको लेकर आज तक लड़ाई चल रही है। हमारा खुद का व्यक्तिगत एक फर्म से हाईकोर्ट में अभी तक चल रहा है इसी मंडी समिति को लेकर। तो हम लोग व्यापारी जो है सरकारी अगर दुविधाएं कोई है तो उसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं कि वो दुविधा खत्म हो और व्यापारी के लिए मतलब सफलता और आसान बन रही। इसी व्यापारियों को क्या अपील करेंगे? यही करेंगे कि हम लोग अगर काम किए हैं दिल से उनके लिए तो हम लोग का सम्मान रखते रहे, और उन्हें लगता है नहीं हम लोग सही हैं तो हम लोग के लिए 100% मतदान करें, और अपने भी करें और अपने साथी जो भी हैं उनके वो भी उनको अपने साथ लाए, हम लोग के लिए मतदान करें, हमारी पैनल को जितावें। मैं मनोज कुमार पांडे, वाराणसी किराना व्यापार समिति का वर्तमान अध्यक्ष और प्रत्याशी भी अध्यक्ष का हूँ। अध्यक्ष जी, चुनाव है, क्या कहेंगे अपने मतदाताओं से, क्या कहेंगे प्रत्याशी में और क्या कहेंगे लोग? मतदाताओं के लिए, मतदाता तो टोटल लगभग हम लोग के साथ ही है, क्योंकि 15 साल हमने निस्वार्थ सेवा किया है। मेरा घर भी इसी मार्केट में है, इसलिए मुझे लोग 5 बजे सुबह भी याद कर लेते हैं, रात के 2 बजे भी याद करते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मेरे दरवाजे पर आया और खाली हाथ चला गया हो। तो क्या कारण है कि आप लोगों को चुनाव कराना पड़ा? ये कुछ एकता को देखते हुए, मार्केट में इतनी एकता है, हमारा संगठन आप प्रशासन स्तर पर भी पता कराएंगे तो एक शक्तिशाली संगठन है, क्योंकि हम लोग कोतवाली वगैरह की राजनीति गंदी नहीं करते कि दलाली करना है। अब इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर बदल जाते, हम लोगों को कोई वास्ता नहीं पड़ता है। हम लोग तब जब भी जाते हैं, थाना अध्यक्ष भी जानते हैं कि लोग साफ सुथरे लोग हैं, कभी कदार आते हैं तो हम लोग का काम भी पूरा होता है। तो कितने प्रत्याशी इसमें खड़े और कितने सालों पर ये चुनाव हो? ये जीवन में पहली बार ही किराना मंडी में चुनाव हो रहा है। ये कुछ लोगों की हम लोग की एकता अखंडता को तोड़ते हुए कुछ अपने ही बीच के व्यापारी को खड़ा कर दिया गया है। शायद वो अनजाने में कुछ गलती शायद कर गए हैं। अब आगे परिणाम 21 तारीख को ही समझ में आएगा। टोटल कितने प्रत्याशी? टोटल 8 प्रत्याशी है, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सब पर 2-2 प्रत्याशी है। चुनाव अध्यक्ष कहाँ होगा और कब होगा, कितने बजे से, इसके परिणाम कब तक है? ये चुनाव 21 तारीख को होगा केसरी धर्मशाला में। 1 बजे से लेकर 6 बजे तक चुनाव होगा। 6 बजे के आधा घंटा रेस्ट के बाद गिनती शुरू होगी और अंदाजन 9 बजे तक ये परिणाम आ जाएगा। जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या हुई? जीतने से पहले ही मेरी प्राथमिकता थी कि हमने मार्केट के अंदर विधायक जी से बोलकर एक हाई मास्क लगा दिया, लगभग 7-8 लाख रुपए का जो भी होगा, ये भगवती सिनेमा। और जीतने के बाद मार्केट के अंदर में 50 त्योहार है वाराणसी में, तो विवाद होता रहता है। तो हमने हम लोग का एक पर्चे का शुल्क लगता है जो व्यापारी देते हैं। अब हम सोचे कि वो चंदा टोटल कमेटी हुई वही शुल्क से ही भर देगी। व्यापारी कोई आएगा सीधे करेंगे हमारे कमेटी चले जाएंगे, वही चंदा मिल जाएगा आपको। अंततः अध्यक्ष जी क्या कहिएगा अपने मतदाताओं से, व्यापारी मतदाताओं से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपने मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि 15 साल अगर हमने आपका दिल से सेवा किया होगा तो हमारे सारे पैनल को जिताइएगा। अगर आपको कहीं लगा होगा कि भाई त्रुटि है तो आप धन्यवाद। अच्छा, ये बताएं चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी? चुनाव कैसे होगा? बैलेट पेपर
चुनाव बैलेट पेपर से होगा।